नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का 6वां दिन है आज। एडसमेटा मुठभेड़ की जांच रिपोर्ट पटल पर पेश हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने रिपोर्ट पेश की है। एडसमेटा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ नहीं हुई थी, गलती से सुरक्षा बलों ने गोली चलाई थी। आग के आसपास लोगों को नक्सली मानकर गोली चलाई गई थी, ये बात रिपोर्ट में कही गई है। सीएम भूपेश बघेल ने पटल पर रिपोर्ट पेश की है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ एडसमेटा में नहीं हुई थी, ये बात रिपोर्ट में कही गई है। गलती से सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाई थी। आग के आसपास लोगों को नक्सली मानकर गोली चलाई गई थी। इसमें कई लोगों की मौत हुई थी। कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। इस गोलीबारी में 4 नाबालिग समेत कुल 8 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हुई थी। एडसमेटा एनकाउंटर में क्या हुआ था वो आपको बता दें। बीजापुर के एडसमेटा गांव में पंडुम बनाने के लिए ग्रामीण जुटे थे। नक्सल ऑपरेशन में निकले जवानों ने ग्रामीणों को नक्सली समझा और उन पर गोलीबारी कर दी थी। फायरिंग करने के बाद 8 लोगों की इसमें मौत हुई थी और इस गोलीबारी में 4 नाबालिग समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। ये भी आपको बता दें 17-18 मई 2013 की रात की ये घटना है। इस एडसमेटा रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल के द्वारा पटल पर पेश किया गया है। नक्सल ऑपरेशन में निकले जवानों ने ग्रामीणों को नक्सली समझा था। ग्रामीणों को नक्सली मानकर जो समझकर जवानों ने फायरिंग कर दी थी और कुल 8 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। 4 इसमें नाबालिग भी शामिल थे, जिनमें 8 की मौत हुई थी। 17 और 18 मई की रात 2013 की घटना बताई जा रही है। बीजापुर के एडसमेटा गांव में पेंडुम बनाने के लिए ये ग्रामीण जुटे थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का 6वां दिन है। आज एडसमेटा नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ पर रिपोर्ट पेश की गई है। गलती से सुरक्षा बलों ने गोली चलाई थी, ये बात रिपोर्ट में कही गई है। और रायपुर चलेंगे, रूपेश गुप्ता से बात करेंगे। एडसमेटा रिपोर्ट पेश कर दी गई है, किन बातों का जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में? देखिए 99 पन्ने की रिपोर्ट है जो जस्टिस अग्रवाल ने सौंपी है। हालांकि लंबा इंतजार हो गया। मई 2013 में कमेटी गठित कर दी गई थी। रिपोर्ट आने में, पटल होने में काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन इसके बाद जो बात सामने आई है वो एक लाइन में बात यह है कि जिन 8 लोगों की मौत हुई थी उनमें से कोई नक्सली नहीं था, वो ग्रामीण थे। और पुलिस के पास, सुरक्षा बलों के पास ऐसा कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था कि वहाँ पे नक्सलियों का जमावड़ा हुआ है। और उन्होंने सिर्फ शक के बिना पर तमाम जो ग्रामीण वहाँ पे इकट्ठा थे, जिसमें से 13 से 14 साल के बच्चे थे, उन पर फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में उनकी मौत हो गई। और जिस एक सुरक्षाकर्मी की मौत हुई थी उसके बारे में भी पहले ये कहा गया था पुलिस की ओर से कि उसको नक्सलियों की ओर से चारों तरफ से फायरिंग की गई थी, जिसमें उसकी मौत हुई है। लेकिन रिपोर्ट में इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है और कहा गया है कि जो मौत हुई है वो क्रॉस फायरिंग में हुई है, पुलिस की गोली से ही मौत हुई है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ की इसमें जो सिफारिशें की गई हैं उसमें साफ तौर से यह माना गया है कि इंटेलिजेंस से लेकर के इक्विपमेंट्स का जो नक्सली मोर्चे पर जवान लड़ते हैं उनमें अभाव है और सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसकी भी ट्रेनिंग नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस रिपोर्ट ने जो बस्तर में सुरक्षा कर्मियों के कामकाज हैं उनके कामकाज को लेकर के भी कई सवाल उठाए हैं, सरकार के दावों को लेकर के कई सवाल उठाए हैं। और जो बात बार बार कही जाती है कि बस्तर में नक्सलियों की आड़ में कई बार निर्दोषों की मौत हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, तो उनकी मौत का सिलसिला भी रुक नहीं रहा है। नक्सलियों की ओर से एक तरफ ग्रामीण पीसते हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की ओर से पीस रहे हैं। तो स्थिति बस्तर की बहुत खतरनाक थी। हालांकि राज्य सरकार अब दावा करती है कि उनकी सरकार जब से आई है तब से नक्सली घटनाओं में कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद अब इस पर सरकार क्या कार्रवाई करती है यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। रूपेश, रिपोर्ट अनुभवहीनता को बयां कर रही है कि जवानों का क्या अनुभव था, किस तरह से उन्होंने कामकाज किया, कैसे फायरिंग की, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में जब रिपोर्ट सामने आई तो चौंका देने वाली रिपोर्ट तो है ही है। अब इस पर एक्शन क्या कुछ होगा, कार्रवाई क्या कुछ होना लाजमी है? देखिए, इसकी ओर से सरकार का जवाब आना शेष है कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। जो कि बस्तर में जो एडसमेटा है, जो कि बीजापुर जिले में स्थित है, उस गांव के पास हुई इस एनकाउंटर को लेकर के तमाम बातें उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स और उसके बाद आ चुकी थी। जो सुधा भारद्वाज से लेकर के तमाम लोग शिकायत करते थे, उन लोगों ने इस बात को रखा था कि वहाँ पे नक्सली नहीं मारे गए हैं बल्कि निर्दोष ग्रामीण मारे गए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि सत्ता परिवर्तित हो गई है। कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही थी, जोर शोर से ये कह रही थी कि एडसमेटा में निर्दोष मारे गए हैं और इसको लेकर के बार बार कार्रवाई की मांग करती थी। अब जबकि कांग्रेस
कांग्रेस के पास सत्ता की चाबी है, कांग्रेस खुद सत्ता पर काबिज है, तो वो क्या फैसला करती है, क्या कार्रवाई करती है, ये देखना बाकी है। हालांकि अभी कार्रवाई का जिक्र जरूर था सदन की कार्रवाई में, लेकिन वो बात सामने नहीं आ पाई है कि क्या कार्रवाई सरकार ने इस पर की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुपेश गुप्ता खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।